मात्र थोड़ी सी देर की बारिश के एक छोटे से ट्रेलर ने अलवर की वैष्णो देवी कहे जाने वाली करणी माता मंदिर मार्ग के बीच में रोड को धंसा दिया। खबरें छपी, चैनल में चली, लेकिन वास्तविकता में बानगी कुछ और ही है। वी भारत के अलवर से हमारे विशेष संवाददाता मनीष अरोड़ा ने जब मौके पर जाकर देखा तो वहां का नजारा कुछ और ही था। रोड आधे से ज्यादा धंस चुकी थी, जिसमें एक पतली सी परत डामरीकरण की जरूर दिखाई पड़ रही थी। दरअसल राजशाही के समय की बनी हुई ये सड़क कुछ समय के अनुसार निर्मित की गई थी। उस वक्त वाहनों का इतना भारी दबाव इस रोड पर नहीं रहता था। धंसी हुई रोड के निचले हिस्से में जब ध्यान से देखा गया तो नीचे की चिनाई में अब वह दम नहीं रहा था, क्योंकि सड़क के नीचे चूने पत्थर की चिनाई हुए अनेकों बरस हो चुके हैं। मामले की तह तक जाने के प्रयास में यह पता चला कि पानी की सही निकासी न होने के कारण रोड में पानी रमने और इसके साथ ही वाहनों का भारी दबाव रोड के धंसने का मुख्य कारण रहा। पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध का कहना है कि सबसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार तो वन क्षेत्र में रोड बनाने की अनुमति ही नहीं है, लेकिन ये राजशाही काल की रोड है, तो इसकी मरम्मत आखिर भली और अच्छे मजबूत मटेरियल से क्यों नहीं की जा रही। ताज्जुब की बात यह है कि चंद महीने पहले ही इस रोड को पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अलका व्यास का कहना था कि ये रोड राजशाही समय के हिसाब से निर्मित है। उस वक्त इस रोड पर वाहनों का इतना भारी दबाव नहीं था। इसके साथ ही पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी की सही निकासी न होना भी रोड धंसने का मुख्य कारण रहा है, जिसके कारण रोड के निचले हिस्से में पानी रमने से रोड धंस गई। अलवर से मनीष अरोड़ा की स्पेशल रिपोर्ट। रियासत काल से पहले की बनी हुई है और उन सड़कों में कभी भी कोई कोताही, कोई एक्सीडेंट और कोई इस तरह की घटनाएं कभी दीवारें नहीं गई। आखिर ये इतनी जल्दी और ये क्यों गई, इस प्रश्न चिन्ह में इसकी जांच होनी चाहिए। असलियत में असली कारण ये है, आप ये कह रहे हो कि एक तो सड़क की कमजोरी है, वो तो एक अलग मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है पूरी दीवार ढह करके नीचे गिर गई। इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने जो अनाप शनाप जो है ये पर्यावरण क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है बालाकिला, उन्होंने पर्यावरण के नाम पर, पर्यटन के नाम पर ये इस तरह की कोताही, ये जिप्सियाँ दौड़ा रहे बेभाव तरीके से, उसमें अनाप शनाप सवारियाँ भर कर के, और उस तरह की जो जिप्सियाँ जो चलती हैं उसका दबाव वो सहन नहीं कर पाते। और उसके अलावा वहाँ जो पर्यटक आते हैं वो उन दीवारों से छेड़छाड़ करते हैं। उनके सारे आप देखोगे ऊपर के पत्थर गायब हो चुके हैं। उन पत्थर गायब होने से दीवारों में पानी मर गया। उसकी वजह, उसकी देखभाल तो ये करते नहीं है। केवल पर्यटकों से पैसा, जिप्सी के नाम पे पैसा कमाना, आम जनता के जाने से तो इनके वो होता है, दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये पर्यटकों को, हमारे यहाँ पर्यावरण की जगह पर्यटन की तरफ ज़्यादा ध्यान है वन विभाग के और वन विभाग के अधिकारियों का। मैं कहना चाहता हूँ पर्यावरण को पर्यावरण रहने दे, पर्यटन पर ध्यान ना दे। अगर इनको सफारी करानी है तो सफारी के अलग रूट्स जो बनाए जाए, उन रूट्स कच्चे रूटों पे जाए, उन रूट्स पे एक लिमिट हो, उनकी एक सीमा के अंदर गाड़ियाँ चले। ये अनाप शनाप यहाँ तो आए, अभी तक भगवान ना करे, भगवान की दुआएं हैं और माता का चमत्कार समझो कि अभी तक कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये तो कोई बड़ी घटना के इंतजार में। यानी अगर कोई मेला या कोई अगर आयोजन होता धार्मिक, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी घटनाएं घट सकती थी। इसका होना चाहिए, इनका भौतिक सत्यापन हो। आपका मतलब है सड़क के अनुसार दबाव अधिक है उस रोड पर, बहुत ज़्यादा दबाव है। और कच्चे में पानी मरने से क्या है, कच्चे में जब जिप्सियाँ बार बार जब बराबर से चलती है ना, तो करणी माता वन क्षेत्र में अभी एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। मैं ये कहना चाहूँगी, ये सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, ये पूर्णतः एक प्राकृतिक घटना है। ये लैंडस्लाइड हुआ है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में होता है वैसे ही ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे ही ये बालाकिला सड़क है और एक प्राकृतिक घटना है। लैंडस्लाइड के साथ ही मिट्टी ढही, मिट्टी के ऊपर जो सड़क बनी हुई थी वो भी ढह गई। ये सड़क अभी कुछ 3-4 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। इसमें 40 mm BC का कार्य किया गया, जो पूर्णतः वन विभाग से अनुमति लेके किया गया था। इस कार्य में कोई अन्य कार्य इसके साथ नहीं किया गया, केवल रिकारपेटिंग की गई। अन्य कार्य जैसे कि दीवार और ये कार्य, कोई भी अन्य कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं किया गया। डामरीकरण हुआ था, डामरीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, अभी वहाँ पे कॉशनरी तौर पे रोक बना दी गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, ताकि अन्य कोई किसी तरह का आवागमन ना हो और कोई अन्य अप्रिय घटना ना हो। तो फिर एक मानसून में कैसे एकदम सड़क पहले मानसून में ढही नहीं, पहले मानसून से सड़क नहीं, बार बार मैं वही कह रही हूँ, इसे सड़क एक मानसून में ढगे ऐसे नहीं कह सकते। सड़क की टेस्टिंग अभी भी कराई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। जो सड़क
जो स्पेसिफिकेशन में लिए गए थे उन पे स्पेसिफिकेशन पे सड़क बनाई गई है। राजशाही के दौरान की सड़क ये स्टेट टाइम की सड़क है, 75 वर्ष पूर्व बनी हुई थी। और उस समय की टेक्निक जो उनके पास थी, वो तकनीक जो भी यूज़ करते थे, अभी हमने भी देखा जाकर कि सड़क जो नीचे का वहाँ पे स्टेट टाइम की सड़क दीवार बनी हुई है, वो किस तरह का मसाला यूज़ होता था, क्या था, वहाँ अभी कुछ ऐसा नहीं मिला। ड्राई स्टेट में सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ करी, किस तरह के लोड के लिए बनाया गया है, ये भी हमें अभी ये भी स्टडी का पॉइंट हो गया है। और अभी क्षतिग्रस्त सड़क क्षेत्र को वापस से ठीक कराने के लिए वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे कि क्या वहाँ बेस्ट रिस्टोरेशन कार्य हो सकता है। परमानेंट रिस्टोरेशन दीवार का होगा ताकि वहाँ लैंडफिल हो सके। लैंडफिल होने के बाद ऊपर फिर सड़क निर्माण कराया जाएगा, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो कराया जाएगा, तभी आवागमन सुचारू। मैम एक चीज़ है, एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से पानी रिस रहा है रोड के नीचे, तो जो अपन हम निर्माण करेंगे या पहले भी निर्माण किया, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ रखी जा सकती है कि अपन पानी की निकासी दोबारा कोई नए सिरे से पहाड़ का पानी कोई ना रास्ता बिल्कुल, ये एक तकनीकी इसमें चीज़ होती है। इसमें वी पोल्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम में बनाते हैं, डैम की दीवार होती है उन पर बनाए जाते हैं वी पोल्स। इसीलिए नाम ही वी पोल्स है। वी पोल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उनको निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, और वो पानी का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है दीवार पे, वो ना बन करके पानी की निकासी हो जाए, जो लैंडफिल है वो वहीं की वहीं अपनी यथास्थिति में है। तो यानी पानी निकासी के लिए भी हाँ। है ना। क्या लगता है काम के दौरान कोई हादसा भी नहीं हुआ? माता का चमत्कार माना जाए इसको, करणी माता का? आप अधिकारी हैं। नहीं, ये भी ईश्वरीय घटना ही है, लैंडस्लाइड होना भी। और अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है कि कुछ कोई घटना ऐसी घटना। तो अब हाल फिलहाल पर्यटकों का जाना, श्रद्धालुओं का जाना उस क्षेत्र में जब तक रेक्टिफिकेशन ना हो, परमानेंट रिस्टोरेशन ना हो, आवागमन। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये है कि साल में 2 बड़ा मेले इस क्षेत्र में आयोजित होते हैं, तो इस तरह की अगर घटनाएं उस दौरान हो जाएं तो बड़ी दिक्कत है। वही मैं कह रही हूँ, वन विभाग की टीम के साथ सर्वे करेंगे, साथ में अन्य कोई क्षतिग्रस्त हिस्सा है उनकी भी एक बार सर्वे कर लेंगे, स्टडी। और अन्य कोई अगर अन्य किसी क्षेत्र में भी रिपेयर की आवश्यकता है उसको भी एक बार स्टडी करें। पुरानी फिल्म का एक गीत है, ऊंची मंजिल लंबा रास्ता। माँ अलवर की माँ वैष्णो देवी, माँ करणी, मैं मौजूद हूँ अलवर की सुरम्य वादियों में, बाला किला क्षेत्र, जो कि करणी माता का रास्ता इस क्षेत्र से होता हुआ जाता है। इस वन क्षेत्र में जैसे ही मेरी नज़र पीछे इस टूटी हुई मार्ग पर पड़ती है, तो मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खामी हो गई कि अभी बरसात भी नहीं आई और बारिश के केवल एक ट्रेलर मात्र से यह रोड दीवार सहित ढह गई। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी इस रोड को देख भी गए और महज 3 महीने पूर्व इस रोड का शिलान्यास भी हुआ, लेकिन क्या ऐसी खामी रह गई कि इसको कमज़ोर बनाया गया, कुछ कमी छोड़ी गई जो यह ढह गई? यह देखने का विषय रहेगा। बहरहाल माता के भक्त अब इंतज़ार में हैं, क्योंकि कल से इस रूट को बंद कर दिया गया है। माता के भक्त इस इंतज़ार में हैं, साथ ही पर्यटक इस इंतज़ार में हैं कि यह रूट कब ठीक हो, जिससे कि वे पुनः इन सुरम्य वादियों का आनंद ले सके और करणी माता के दर्शन कर सके। अलवर से मैं मनीष अरोड़ा, वी भारत के लिए।